हेलो एवरीवन, हमारी वोकैब सीरीज का ये पार्ट 3 है। इससे पहले हम ए और बी को कंप्लीट कर चुके हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे टीचिंग का एग्ज़ाम हो या नॉन टीचिंग का एग्ज़ाम हो, जहाँ पर वोकैब से क्वेश्चंस आते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको, ये वर्ड आपको हर एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे, क्योंकि ये वर्ड बार बार रिपीट होने वाले वर्ड है। आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। वीडियो बड़ा हो सकता है, एक बार आप नॉर्मल स्पीड पर देख लिया करो, एक बार 1.5 की स्पीड पे देख लिया करो, जिससे आपका फुल रिवीजन हो जाएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। फर्स्ट वर्ड है कैकोफनी। कैकोफनी का मतलब होता है बेसुरी आवाज़, जो आवाज़ बहुत बुरी लगे, कानों को जो आवाज़ चुभती है। तो इसको जो ओरिजिन था वो ग्रीक का एक वर्ड था ककोस, तो वहीं से इसका ओरिजिन हुआ है। तो ककोस का मतलब था बैड या फिर ईवल। तो यहाँ पर कैकोफनी कहाँ से आया है? कैको किससे बना है? कैकोस से बना है। CACO किससे बना है? KAKOS से बना है। तो यही इसका ओरिजिन है। कैकोस का मतलब होता है बैड या फिर ईवल। और फ़ोन, यानी आगे जो लगा फ़ोन ही लगा है, फ़ोन का मतलब होता है वॉइस या फिर साउंड। तो 17वीं सेंचुरी से ये वर्ड ग्रीक से होते हुए हमारी फ्रेंच से फिर इंग्लिश में आ गया है। तो इंग्लिश ने इसको अडॉप्ट कर लिया, ये बन गया कैकोफनी, यानी कि बेसुरी आवाज़। देखो पिक्चर में कौवे काँव काँव कर रहे हैं, यानी कैकोफनी की साउंड कर रहे हैं। ये बहुत गंदा साउंड लगता है काँव काँव का। तो इस तरीके से रिलेट करके याद कर लो। जब भी निमोनिक के थ्रू, ओरिजिन के थ्रू समझोगे, कभी नहीं भूलोगे। तो ये कैसे आया है? ककोस से ककोस बना, इसका मतलब है बैड या फिर ईवल। फ़ोन से फ़ोनी बना, ये तो वॉइस या फिर साउंड, तो बैड साउंड। तो ककोफनी बेसुरी आवाज़। सिनोनिम्स होंगे डिसोनेंस, डिस्कॉर्ड, क्लैमर, अप्रोर, रैकेट। तो इसके एडिशनल सिनोनिम हो गए। ये वर्ड हमको याद हो चुका है। अगर आप आँख बंद करके रिपीट करोगे वीडियो को पॉज करने के बाद, तो ये आपको आ जाएगा, क्योंकि इसका हमने रूट वर्ड ही देख लिया है। कको मीन्स होता है ककोस यानी बैड, फोनी मीन्स होता है साउंड यानी बैड साउंड। तो इससे बना ककोफनी, बैड साउंड। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कैप्रिशियस। कैप्रिशियस का मतलब होता है, क्या होता है? चंचल या फिर अस्थिर। जो चीज़ क्या हो, बहुत चंचल हो, जो चीज़ बिल्कुल उछलती हुई हो, एकदम से क्या कहते हैं, फिकल हो, इरेटिक हो, इस तरीके से। तो इसका जो ओरिजिन था वो कहाँ से था? वो इटालियन वर्ड था। तो इटालियन वर्ड था कैप्रिसियो, यानी उसका मतलब था सडन चेंज। फिर उससे ये बना, क्या बना? कैप्रा बना। CAPRA, कैप्रा बना। कैप्रा का मतलब होता है गॉट, GOAT, गॉट, यानी बकरी से आता है इसका सेंस। तो कैप्रा का मतलब होता है गॉट, और गॉट का बच्चा देखा है ना किस तरीके से चंचल होता है, तो वो इधर उधर उछलता फिरता है, तो वो यही इसका ओरिजिन है। तो कैप्रिशियस याद कर लो। कैप्रिशियस मीन्स कैप्रा, और कैप्रा का मतलब होता है गॉट, और गॉट चंचल होती है, किस तरीके से बच्चे उछलते हैं। तो एडिशनल सिनोनिम बिम्सिकल हो जाएगा, फिकल हो जाएगा, इरेटिक हो जाएगा, अनप्रिडिक्टेबल हो जाएगा, वोलेटाइल हो जाएगा। तो किस तरीके से याद किया हमने? कैप्रिशियस लैटिन वर्ड है, कैप्रा से आया। कैप्रा का मतलब गॉड होता है, और गॉड चंचल होती है, अस्थिर होती है, इधर उधर फुदकती रहती है, फुदकते हैं बच्चे, देखा होगा आपने। तो यहीं से इसका ओरिजिन माना जाता है। एडिशनल सिनोनिम भी देख लिया है हमने। वीडियो के एंड में आपके लिए एक्सरसाइज है, उसको भी आप सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास, क्या है? किज़ोल। किज़ोल का मतलब होता है मीठी बातों से मनाना। कुछ लोग होते हैं ना, किज़ोल का मतलब होता है, क्या होता है? किसी को अपनी बातों में लुभा लेना, इस तरीके से। तो इसका ट्रिक ये है, जो काजोल जो एक्ट्रेस है, तो वो अपनी मीठी बातों से मना लेती है। तो याद करने का ट्रिक यही है। केजोल को काजोल के तरीके से हमने लिया है। क्या है? अगर इसका ओरिजिन देखें तो केजोल और एक वर्ड था, और जो कहाँ से आया था, इसका मतलब था चैटर लाइक अ वर्ड, एक वर्ड था जे वर्ड, तो जहाँ से इसका ओरिजिन है। एडिशनल सिनोनिम है परस्यूट करना, कोक्स करना, वील्ड करना, एंटाइस करना, सेड्यूस करना। ट्रिक हमने देख ली है, काजोल एक्ट्रेस की तरह मीठी बातें करके मना लेना। नेक्स्ट देखते हैं, इसको हमने समझ लिया है। नेक्स्ट है 4 नंबर पे है, क्या है हमारे पास में है? कैलस। कैलस का मतलब होता है कठोर दिल या फिर संवेदनहीन, जो अंदर से बहुत कठोर मन का होता है, उसको बोलते हैं हम कैलस बोलते हैं। तो इसका जो ओरिजिन था वो लैटिन वर्ड कैलस, कैलम था। कैलम का मतलब था हार्ड स्किन। कहाँ से ओरिजिन हुआ है इसका? लैटिन से हुआ है। और इसका कैलम, CALLU, कैलम का मतलब होता है हार्ड स्किन। तो वहीं से ये वर्ड बन गया कैलस, यानी कठोर बन गया है। और ये 14वीं सेंचुरी के आसपास पुरानी फ्रेंच से, ओल्ड फ्रेंच से इंग्लिश में लिया गया था। तो इसके एडिशनल हार्टलेस, इंसेंसिटिव, रूथलेस, कोल्ड ब्लडेड, इनडिफरेंट। तो ये सारे एडिशनल सिनोनिम हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास किंडोर, कैंडर। कैंडर का मतलब होता है, क्या होता है? स्पष्टवादी या फिर ईमानदार जो होता है, जो बिल्कुल साफ बात करता है। इसको याद करने का ट्रिक है, कैंडर को हमने कैंडल बना दिया। क्या बना दिया हमने? कैंडर का कैंडल बना दिया। और कैंडल क्या करती है? जब भी आप उसको जलाओगे किसी भी कैंडल को, तो वो रोशनी देगी और सब कुछ साफ साफ दिखने लगेगा।
क्या दिखने लगेगा, सब कुछ साफ साफ दिखने लगेगा। तो इसी तरीके से बना दिया। इसके एडिशनल सुनो, फ्रैंकनेस, ओपननेस, ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, ब्लंटनेस, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो कैंडर को कैंडल बना के याद कर लिया है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास 6 नंबर, क्या है, कैंटेंक्रस। कैंटेंक्रस का मतलब होता है झगड़ालू। क्या होता है, झगड़ालू। जो भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा झगड़ालू होता है। और इसका जो ओरिजिन था, रूट वर्ड की अगर हम बात करें तो इसका कोई हमें मिलता नहीं है, लैटिन और ग्रीक से नहीं है इसका। ओल्ड इंग्लिश का एक वर्ड था कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट का मतलब था क्वारल यानी लड़ना, और प्लस एरस यानी सफिक्स इसमें ऐड हो गया, तो इससे ये लड़ने वाला बन गया। तो वहीं से इसका ओरिजिन माना जाता है। ओल्ड इंग्लिश का ये वर्ड है। तो इसका मतलब होता है कैंटेक्रस यानी झगड़ालू, झगड़ालू जो पर्सन होता है। तो इसके एडिशनल सिनोनिम क्या हो जाएंगे, इरिटेबल हो जाएगा, क्वारलसम हो जाएगा, क्रैंकी हो जाएगा, क्वारलसम, क्रैंकी हो जाएगा, पीविश हो जाएगा, आर्ग्यूमेंटेटिव हो जाएगा। तो इसको याद कर लिया हमने। ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है कैंटेक, वहाँ से क्या बना, ये क्वारल बना, और इसको सफिक्स ऐड करके झगड़ालू बन गया ये। तो ये इसका ओरिजिन है। तो इसको हमने समझ लिया है, कैंटेंक्रस, ये झगड़ालू। 7 नंबर पर हमारे पास क्या है, कैप्युलेट। कैप्युलेट, कैप्युलेट का मतलब होता है आत्मसमर्पण करना, अपने आप को किसी को सौंप देना। तो क्या होता है, कैप्युलेट को हमने याद कैसे किया है, कैप्युलेट में हमने कैप्टन को अलग कर दिया, लेट में लेट कर दिया। कैप्टन प्लस लेट, कैप्टन देर से आया यानी कैप्टन ने अपनी हार मान ली, यानी कोई भी युद्ध था, कोई भी वॉर चल रहा था, सारे जो सैनिक थे वो मर गए, कैप्टन लेट आया। तो वहीं से हमने इसको ट्रिक से याद कर लिया, उसने आत्मसमर्पण कर दिया। ये लैटिन वर्ड, ओरिजिन इसका लैटिन वर्ड से हुआ है। तो इसको हमने किस तरीके से याद किया, कैप्टन लेट आया तो यानी उसने हार मान ली है, सरेंडर कर दिया, यील्ड कर दिया, सबमिट कर दिया, और क्या कर, सकम कर दिया और कंसीड कर दिया। याद हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, 8 नंबर पर है कथारसिस। कथारसिस का मतलब होता है भावनाओं का शुद्धिकरण। जब भी कोई भी मन बहुत ख़राब होता है तो उसका एक शुद्धिकरण होता है, तो उसको बोलते हैं कथारसिस। इसका जो ओरिजिन था वो ग्रीक वर्ड कथारसिस SIS था। कथारसिस KATHAR SIS, उसका मतलब था पर्जिंग, क्लींजिंग, यानी कथारसोस यानी प्योर करना। क्या करना, प्योर करना। कथारोस यानी प्योर करना किसी भी चीज़ को। अगर कोई TGT PGT में वर्ड आता है कथारसिस क्या है, तो उसका अगर एक लाइन मिलती है परगेशन ऑफ इमोशन, तो यहाँ प्यूरिफिकेशन ऑफ इमोशन, परगेशन ऑफ इमोशन, तो उसका राइट आंसर वही होगा। तो प्यूरिफिकेशन, रिलीज, क्लींजिंग, बैंटिंग, परगेशन, ये सारे इसके एडिशनल सिनोनिम हो जाएंगे। इसका मतलब होता है भावनाओं को शुद्धिकरण करना। वैसे भी अगर देखो तो कथा जो हिंदू समाज में होती है, हिंदू रीति रिवाज से होती है, उसका मतलब होता है अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए, इंसान शांति के लिए कथा करवाता है घर में। तो ऐसे याद कर लो। 9 नंबर पे हमारे पास क्या है, 9 नंबर पे कॉस्टिक। कॉस्टिक का मतलब होता है कटु या फिर ज्वलनशील, जो चीज़ें जलने वाली हो, जो चीज़ ज्वलनशील हो। तो ये कहाँ से वर्ड आया है, ये वर्ड आया कॉजिटोस से आया है। कॉजिटोस का मतलब था कैपेबल ऑफ बर्निंग यानी क्लीन टू बर्न। तो मिडिल इंग्लिश के एंड में ये लैटिन में कॉस्टिकस हो गया, और वहीं से ये क्या बन गया, ये कॉस्टिक बन गया। CAUSTI। थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, अगर आप 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे, एक बार नॉर्मल स्पीड पर, एक बार 1 to 1.5 की स्पीड पे देख लेंगे, तो ये सारे वर्ड आपको गारंटी है याद हो जाएंगे। एग्जाम में इसी में से देखने को मिलेंगे। आप सिनोनिम्स देख लेते हैं, बिटर, सरकास्टिक, कोरोसिव, एसर्बिक, कटिंग, इसके एडिशनल सिनोनिम हो जाएंगे। कॉस्टिक यानी कटु, कॉस्टिक से क्या बना दिया हमने, कटु बना दिया, जो ज्वलनशील है, जो क्या है, जो सरकास्टिक। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कैविलियर। कैविलियर का मतलब होता है घमंडी या फिर बेपरवाह, जिससे अपनी परवाह नहीं होती है। तो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है कैविलियर होता है, कैविलियर। तो ये जो ओरिजिन है वो लैटिन ओरिजिन है इसका मतलब होता है द हॉर्समैन, हॉर्समैन या फिर नाइट कह लो, एक योद्धा कह लो। तो वहीं से ये बना है। तो ओल्ड इटालियन के कैविलियर यानी मिडिल फ्रेंच इंग्लिश में 16th सेंचुरी ने अडॉप्ट किया, फिर इंग्लिश में आ गया। कैविलियर यानी घुड़सवार, और घुड़सवार कैसा है, घमंडी है। तो ऐसे याद कर लो, कैविलियर मीन्स होता है घुड़सवार, और घुड़सवार क्या है, एरोगेंट है, हॉटी है, ऑफ हैंड है, डिसमिसिव है, प्राउड है यानी घमंड करता है। तो कैविलियर यानी घुड़सवार, घुड़सवार कैसा है, घमंडी होता है। हमने याद कर लिया है। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारे पास में, नेक्स्ट वर्ड है सेंसर।
क्या है? सेंसर। सेंसर का मतलब होता है निंदा करना या फिर फटकारना, किसी को भी फटकारना। तो यहाँ पर हमने कैसे याद किया है? सेंसर को हमने सेना बना दिया, यानी आर्मी ने श्योर कर दिया, आर्मी ने डांटा, सेना ने डांटा किसी को गलत काम करने से, किसी को डांटा। तो एडिशनल क्रिटिसाइज किया, कंडेम किया, रिव्यू किया, रेप्रीमेंट किया, रिप्रूव किया, तो ये हो गया सेंसर हो गया। सेंसर से सेना बना दिया, याद करने का तरीका है श्योरली सेना ने उसको डांटा, गलत काम करने के लिए, बॉर्डर क्रॉस करने के लिए सेना ने उसको डांटा। तो इसका जो ओरिजिन था वो था लैटिन वर्ड था, सेंसोरा था। इसका मतलब होता है जजमेंट या फिर असेसमेंट। तो इस तरीके से सेंसर टू असेस जज, मिडिल इंग्लिश का ये वर्ड है, फिर लैटिन से होकर इंग्लिश में आ गया ये। तो लैटिन वर्ड सेंसोरा से आया है, इसका मतलब था टू जज करना, निंदा करना, फटकारना। सेना ने बॉर्डर क्रॉस करने पर फटकारा। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में शग्रीन। शग्रीन, इसका प्रोनाउंसिएशन है शग्रीन। इसका मतलब शर्मिंदगी या फिर जो बहुत बुरा फील होता है ना जब किसी की इंसल्ट होती है, वो वाला। शग्रीन को हम कैसे याद करें? शग्रीन का हम बना देंगे शगुन। जो शगुन होता है ना, जब कोई भी अच्छा काम होता है तो दिया जाता है, तो शगुन उल्टा हो गया, कुछ भी काम अच्छा करने जा रहे तो वो उल्टा हो गया, तो हमें बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, एम्बैरसमेंट हुआ, ह्यूमिलिएशन हुआ, डिसप्लेजर हुआ, इरिटेशन हुआ और मोटिफिकेशन हुआ। इस तरीके से याद कर लिया है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में, क्या है हमारे पास में? शिकेनरी। शिकेनरी का मतलब होता है धोखेबाजी। क्या होता है? धोखेबाजी। शिकेनरी को हम बना देंगे चिकन, और चिकन के नाम पर कुछ और बेच दिया, यानी धोखा कर दिया किसी ने किसी के साथ में। क्या कर दिया? धोखा कर दिया किसी ने किसी के साथ में। जो वर्ड हमें मिलते जा रहे हैं, जिनसे हम रिलेट कर पा रहे हैं, उनकी तो हम ट्रिक बना देंगे, और जो नहीं बन पाती है, जिनकी ट्रिक कुछ ऐसे वर्ड होते हैं इनकी ट्रिक बनी नहीं पाती है, तो उनको हम ऑरिजिन के थ्रू देख लेते हैं, रूट वर्ड से देख लेते हैं। तो फ्रेंच वर्ड किससे आया है? ये शिकनर से आया है, जिसका मतलब टू क्विक या फिर ट्रिक करना किसी को। तो ये 17वीं सेंचुरी का फ्रेंच से इंग्लिश में आ गया है वर्ड। तो इसका मतलब होता है शिकनरी का मतलब धोखेबाजी, चिकन के नाम पर कुछ और बेच दिया यानी धोखा दे दिया, शिकनरी को चिकन बना दो। 40 नंबर पे हमारे पास है चर्लिश। क्या है? चर्लिश। चर्लिश का मतलब होता है अभद्र या फिर असभ्य। जो व्यक्ति असभ्य हों, जो अभद्र बात करें, वो वाले वर्ड इस तरीके से यूज़ करते हैं। तो चर्लिश को हम बना देंगे चूना। तो चूना लगा दिया, यानी चूना किसी का आप लगाओगे तो ये बहुत गलत व्यवहार है किसी के साथ करना, यानी किसी को धोखा दे दिया आपने, ये बहुत असभ्य व्यवहार होता है। इस तरीके से रूड, बोरिश, इल मैनर्ड, सरली, इम्पोलाइट। तो इस तरीके से ये वर्ड है, इनको याद कर लो, एग्जाम में इनमें से कोई भी आ सकता है। 50 नंबर पे हमारे पास क्या है? 50 नंबर पर है हमारे पास सर्क्यूटिस। सर्क्यूटिस का मतलब होता है घुमावदार या फिर अप्रत्यक्ष। तो सर्क्यूटिस का हो जाएगा सर्किट जैसा रास्ता, यानी गोल गोल रास्ता, घुमावदार। सर्किट देखा है ना किसी बोर्ड में होता है, तो राउंड अबाउट, इनडायरेक्ट, मींडरिंग, वाइंडिंग, रैम्बलिंग, इसके एडिशनल सिनोनिम हो जाएंगे। सर्क्यूटिस, सर्किट जैसा घुमावदार रास्ता। कोई भी सर्किट देखा है ना, कोई भी कितना घुमा घुमा होता है ना, उसका जो भी वायरिंग होती है बहुत, तो ये सर्कम, यानी सर्कम वर्ड इसमें निकल के आ रहा है। सर्कम का मतलब ही होता है राउंड राउंड, तो वहीं से ये लैटिन ओरिजिन है इसका। 16 नंबर पर हमारे पास क्या है? क्लैंडस्टाइन। क्लैंडस्टाइन का मतलब होता है छुपा हुआ। क्या है? गुप्त या फिर छिपा हुआ। तो ये भी इसका ओरिजिन जो है वो लैटिन है। तो इसको हमने किस तरीके से, क्लैंडस्टाइन में क्लास बना दिया हमने, क्लास में डेस्टाइन में डेस्टिनेशन बना दिया। क्लास में डेस्टिनेशन बदलकर क्या किया जा रहा है? गुप्त मीटिंग की जा रही है, यानी खुद छुपा छुपा के किया जा रहा है। सीक्रेट है, कवर्ट है, हिडन है, फर्टिव है, अंडर कवर है। तो इस तरीके से हमने क्लैंडस्टाइन में क्लास में डेस्टिनेशन बदल के गुप्त मीटिंग करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास 70 नंबर पर, क्या है हमारे पास है? क्लेमेंसी। क्लेमेंसी का मतलब होता है दया या फिर क्षमा करना किसी को। ये भी इसका ओरिजिन जो है लैटिन में। ज़्यादातर जो हमारे इंग्लिश में वर्ड है वो लैटिन ओरिजिन के ही हैं, बहुत कम है जो फ्रेंच और ग्रीक है। तो जो भी इसका क्लेमेंसी का मतलब होता है दया करना किसी को। ये मिडिल इंग्लिश में लैटिन से आया है, फिर इंग्लिश में आ गया। तो क्लीमेंस का मतलब था माइल्ड होना या फिर मर्सीफुल होना, किसी को मर्सी दिखाना या फिर जेंटलनेस दिखाना किसी को। तो ये आया है माइल्ड, मर्सीफुल हो जाना किसी के लिए, मर्सी, लीनियंसी हो जाना, फॉरगिवनेस, कंपैशन हो जाना, पार्डन कर देना किसी को, क्षमा कर देना। तो क्लीमेंसी से आया है। 80 नंबर पर हमारे पास है कोजेंट। कोजेंट का मतलब क्या होता है? ठोस या फिर बहुत ज़्यादा जिसका प्रभाव हो। तो ये वर्ड लैटिन से आया है, उसका मतलब तो कोग्रे एक वर्ड था, COGRE। कोग्रे का मतलब टू ड्राइव टुगेदर या फिर कंपेल करना। तो देखो इसको तोड़ दो, को मीन्स होता है टुगेदर, प्लस जो भी जेंट है यानी अग्री है, टू ड्राइव एक्ट यानी क्या हो गया? एक साथ मिलके कुछ करना, यानी ठोस हो जाना किसी भी चीज़ का। तो ये 17वीं सेंचुरी में लैटिन से इंग्लिश में लिया गया वर्ड है, तो इसको भी याद कर लो। कोजेंट का मतलब होता है प्रभावी होना या फिर ठोस होना।
एडिशनल सिनोनिम्स के अगर हम देखें तो कन्विंसिंग हो जाएगा, परसुएसिव हो जाएगा, कंपेलिंग हो जाएगा, फोर्सफुल हो जाएगा, लॉजिकल हो जाएगा। कन्विंसिंग, परसुएसिव, कंपेलिंग, फोर्सफुल, लॉजिकल हो जाएगा। आपको देखते ही देखते वीडियो 50% याद हो जाएगा। 50% जो बचा करे वीडियो को दोबारा देख लिया करो, पॉज करने के बाद में अपने आप आ जाएगा। तो याद करोगे, ट्रिक समझोगे, रूट वर्ड को समझोगे, नोमोनिक समझोगे, अपने आप याद हो जाएंगे सारे वर्ड। कब तक रटोगे, रटना नहीं होता इनको, ऐसे याद किया जाता है। 19 नंबर पर है कोहेसिव। कोहेसिव का मतलब क्या होता है? कोहेसिव का मतलब होता है एकजुट होना या चिपका हुआ होना। तो इसका जो ओरिजिन है वो लैटिन का कोहेरर एक वर्ड था, इसका मतलब था टू स्टिक टुगेदर। तो को जो निकलता है ना, को जो आगे रूट वर्ड लगा होता है, इसका मतलब ही होता है टुगेदर। इसको याद कर लो। इसको तोड़ने का एक तरीका होता है, सीओ वाला जो वर्ड होता है, को मीन्स होता है एक साथ, यानी टुगेदरनेस दिखाता है। और एक वर्ड आगे जो उसमें ऐड हो रहा है, इसका मतलब है हेयर से बना है, ये क्या बना है, से बना है। तो इसका मतलब टू स्टिक यानी चिपक जाना। तो एकजुट होके कहीं पर चिपक जाना, तो वो कोहेसिव हो गया। एडिशनल सिनोनिम हो जाएगा यूनाइटेड हो जाएगा, कनेक्टेड हो जाएगा, स्टिकिंग हो जाएगा, बॉन्ड हो जाना, किसी से इंटीग्रेटेड हो जाना। तो इसके एडिशनल सिनोनिम हो जाएंगे। कोमिस एक साथ होता है। 20 नंबर पर हमारे कोलोक्वल। कोलोक्वल का मतलब होता है बोलचाल की भाषा। इसका प्रोनाउंसिएशन है क्लोक्वियल, क्लोक्वल। तो इसका जो ओरिजिन था वो भी लैटिन था। तो इसका हमने क्या ट्रिक बनाया है? कोलोक्वल मतलब कॉलेज वाले इनफॉर्मल बात करते हैं। कॉलेज के जो फ्रेंड्स होते हैं वो किसी भी तरीके से इनफॉर्मल बात करते हैं, कन्वर्सेशनल बात करते हैं, फैमिलियर बात करते हैं, कॉमन प्लेस पे बात करते हैं, वर्नाकुलर बात करते हैं। तो इसका ओरिजिन हमने देख लिया है। क्या है? को से बना, टुगेदर बना, और क्वी लुक्विएड है, LOQUI। इसका मतलब होता है टू स्पीक यानी बोलना। तो एक साथ जो बोलेंगे, यानी एक साथ का सारे दोस्त जब बात करते हैं तो वो कैसी होती है? वो बहुत फैमिलियर बात होती है, बहुत बोलचाल की भाषा में। लोक्वी का मतलब ही होता है टू स्पीक। ये रूट वर्ड है, इसको याद कर लो। लोक्वी जहाँ भी आ रहा है उसका मतलब निकलता है टू स्पीक, बोलना। तो एक साथ बोलना, इनफॉर्मल बात करना। 21 नंबर पर क्या है हमारे पास में? कंप्लेसेंट। कंप्लेसेंट का मतलब होता है संतुष्ट होना। तो याद क्या किया है हमने? कंप्लेसेंट में हमें एक वर्ड समझ में आ रहा है, कंप्लीट। याद किया है, कंप्लीट लग रहा है यानी संतुष्ट है। सेल्फ सेटिस्फाइड, स्मग है, कंटेंट है, कंसीटेड है। तो याद कर लिया हमने। क्या है कंप्लेसेंट का मतलब? आत्म संतुष्ट है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में कॉन्फ्लिग्रेशन। कॉन्फ्लिग्रेशन का मतलब होता है बहुत जो भीषण आग लगती है उसको बोलते हैं कॉन्फ्लिग्रेशन। इसका जो ओरिजिन है वो लैटिन वर्ड था, कॉन्फ्लिग्रेट था। इसका मतलब टू बर्न अप। तो कॉन मीन्स होता है टुगेदर, और फ्लिगर मीन्स होता है टू ब्लेज यानी एक साथ जलना, यानी भीषण आग लगना। तो इसको हमने तोड़ के समझ लिया। इसका रूट वर्ड क्या है? रूट वर्ड कौन लगा है? को लगा है। को मीन्स होता है टुगेदर, और आगे जो लगा है फ्लिग्रेशन लगा है, जो भी वर्ड लगा है फ्लिगेर लगा है, उसका मतलब क्या होता है? टू ब्लेज यानी जलना, एक साथ जलना, बहुत तेज़ी से जलना। तो फ्लैग में जब आग लगाई जाएगी तो वो एक साथ जलेगा यानी भीषण आग लग जाएगी। तो ब्लेज हो जाएगा, एडिशनल से इन्फर्नो हो जाएगा, फायर स्टॉर्म हो जाएगा, होलोकॉस्ट, वाइल्ड फायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएंगे? इसके एडिशनल सिनोनिम हो जाएंगे। हमने रूट वर्ड से इस वर्ड को समझ लिया है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। 23 नंबर पर हमारे पास है कंजक्चर। कंजक्चर का मतलब होता है अनुमान लगाना या फिर गैस करना, किसी भी चीज़ को क्या अटकलें लगाना, किसी भी चीज़ का क्या लगाना? अनुमान लगाना। तो यहाँ पर जो हमने देखा क्या है, ये एक लैटिन वर्ड है कॉनिसियर, CONICER। उसका मतलब था टू थ्रो टुगेदर यानी एक साथ फेंकना, किसी भी बात को एक साथ फेंकना कि हाँ मुझे ये सारी बात बताएं, यानी गैस करना। तो कॉन प्लस लेक्यर यानी टू थ्रो। इसका ओरिजिन है मिडिल इंग्लिश का है। मिडिल इंग्लिश लैटिन में आया, फिर ये इंग्लिश में आ गया है। तो इसका जो ओरिजिन है वो क्या हो गया? लैटिन वर्ड है। तो उसका कंजक्चर का मतलब होता है गैस करना, स्पेक्यूलेशन लगाना, अजम्पशन लगाना, हाइपोथेसिस लगाना और सपोजिशन करना। तो ये अनुमान लगाना कि ऐसा हो सकता है, इस तरीके से। नेक्स्ट वर्ड है 24 नंबर पर हमारे पास में है कॉनेसर। कॉनेसर का ये स्पेलिंग भी याद कर लो, आ सकता है। कॉनेसर का मतलब है परखी या फिर विशेषज्ञ। देखो इसका जो रियल मीनिंग होता है, जो खाने पीने की जो जिसको ज़्यादा परख होती है उसको हम कॉनेसर बोलते हैं। तो इसका जो ओरिजिन है वो लैटिन वर्ड है, कॉन्गोसियर से आया है। इसका मतलब होता है टू लर्न नो, यानी मिडिल फ्रेंच से ये 18th सेंचुरी में इंग्लिश में आ गया था। तो इसका जो हो जाएगा कोनो, यानी कॉर्नर से सभी को पहचानने की जो परख रखता हो, परखी हो, वो क्या हो जाएगा? परखी हो जाएगा। तो कोनो से हमने कोनो शब्द से कोनो बना दिया, कॉर्नर बना दिया। एक्सपर्ट हो जाएगा, स्पेशलिस्ट, अथॉरिटी, और जो क्या है एफिलियनर्ड हो जाएगा, सेवेंट हो जाएगा। तो ये सारे वर्ड याद कर लो, इनमें से कोई ना कोई वर्ड आ सकता है एग्जाम में।
25 नंबर पर हमारे पास क्या है? कंसेंसस। कंसेंसस का मतलब होता है सर्वसम्मति। कंसेंसस का मतलब होता है जो सारी जो अपनी इच्छा बता दें कि हाँ मेरी भी इसमें राय है, मेरी भी राय है, तो इसका मतलब होता है कंसेंसस होता है। तो यहाँ पे कंसेंसस में एक सेंस वर्ड आ रहा है, इससे हमने ट्रिक बनाया है। सभी का सेंस जब एक हो जाएगा तो सर्वसम्मति हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सभी का एग्रीमेंट हो जाएगा, अकॉर्ड हो जाएगा, यूनैनिमिटी हो जाएगी, हार्मनी हो जाएगी, कनकरेंस हो जाएगा। तो ये सारे वर्ड भी याद हो गए हमें। तो क्या हो जाएगा? कंसेंस मीन्स सबकी सेंस है, एक सेंस हो गया। 26 नंबर पर हमारे पास है कंट्राइट। कंट्राइट मीन्स होता है पश्चाताप करना। जैसे आप कभी रिमोर्स करते हैं ना, कोई बुरा चीज़ कर देते हैं तो उसके बाद पछतावा होता है, यानी कंट्राइट यानी कॉन्ट्रैक्ट बना दी, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो पछतावा होगा, रिमोर्सफुल, अपोलोजेटिक होगा, रिग्रेटफुल हो जाएगा और पेनिटेंट हो जाएगा। तो ये सारे इसके सिनोनिम भी हमने इसको याद कर लिया है। नेक्स्ट वर्ड है 27 नंबर पर क्या है हमारे पास? कनंड्रम। कनंड्रम का मतलब होता है पहेली या फिर दुविधा। कनोड्रम, तो यहाँ पर यह इसको हमने बना दी, ड्रम आ रहा है ना, कौन ड्रम बजा रहा है, ये एक पहेली बन के रह गया है, यानी कौन ड्रम में मार के भर रहा है, उसमें कौन मर्डर कर रहा है, ये एक पहेली बन गया, पजल बन गया, रिडल बन गया, मिस्ट्री बन गया, इनिग्मा बन गया, प्रॉब्लम बन गई है। कनंड्रम मतलब कौन ड्रम बजा रहा है बाहर बैठ के, ये एक पहेली है, पजल है, रिडल है, मिस्ट्री, इनिग्मा है और प्रॉब्लम है। याद हो गया। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं 28 नंबर पर हमारे पास में है कोपियस। कोपियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, प्रचुर मात्रा में या फिर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हो। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? कॉपियस में कॉपी वर्ड निकाल दिया हमने। कॉपी बहुत सारी हमारे पास जो रेस्टर होते हैं ना लिखने वाले, जो नोट्स बना, अबंडेंट है, प्लेंटीफुल है, लेविश है, एम्पल है, प्रोफ्यूज हैं। तो ये सारे यानी अब क्या बताते हैं? प्रचुर मात्रा में कॉपी है, यानी बहुत सारी कॉपियाँ हैं। 29 नंबर पर है हमारे पास में कॉर्पुलेंट। कॉर्पुलेंट का मतलब होता है मोटा या फिर स्थूल का, यानी एक मोटा व्यक्ति को हम कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा, ट्रिक है। कॉर्पोरेट का जो बॉस होता है वो बहुत मोटा होता है, चेयर पे बैठे बैठे ऑर्डर देता है। ओबिस होता है, फैट होता है, प्लम्प होता है, ओवरवेट होता है और रोटेंड होता है। इसका जो ओरिजिन है वो लैटिन वर्ड का कॉर्पस से आया है। कॉर्पस का मतलब भी होता है बॉडी और सफिक्स ऐड कर दिया, यूलेंट मीन्स फुल ऑफ, तो बॉडी जो फुल ऑफ है तो इसका मतलब मोटा आदमी है वो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में 30 नंबर पर क्या है हमारे पास में? जो वर्ड है वो है कर्सरी। तो कर्सरी का मतलब होता है सतही, यानी जल्दबाजी करनी, या तो फिर सतही मान लो जो सरफेस लेवल का हो, या फिर जो जल्दबाजी करता हो। कर्सरी को हमने कर्सर बना दिया। जब भी आप कोई कंप्यूटर पर काम करते हो तो कर्सर होता है, स्क्रॉल करना पड़ता है उसे। जब जल्दी जल्दी स्क्रॉल करोगे तो सतही नजर जाएगी, सरफेस पर नजर जाएगी, अंदर नहीं पढ़ पाओगे। सुपरफिशियल हो जाएगा, हैस्टी हो जाएगा, क्विक हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? परफेक्टरी हो जाएगा और रैश हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 31 नंबर पर कबाल। कबाल का मतलब होता है गुप्त गुट या फिर साजिश करना किसी के लिए। एक होता है कबाल, CABAL, उसका मतलब होता है कैब में गुप्त मीटिंग करना, इसको हमने याद किया, गुटबाजी करना। इसके एडिशनल सुना हो जाएगा, क्लिक हो जाएगा, फैक्शन हो जाएगा, प्लॉटस हो जाएगा, जंगटा हो जाएगा और कॉन्स्पिरेटर्स हो जाएगा। एक होता है केबल, CABLE, मोटी रस्सी या फिर तार जो बोलते हैं, ये होता है कबाल, होता है गुप्त गुट करना, साजिश करना किसी के लिए। नेक्स्ट वर्ड है 32 नंबर पर क्या है हमारे पास में? कैश। कैश का मतलब होता है छिपाना, क्या करना? गुप्त भंडार होना, छिपाना। तो ये फ्रेंच वर्ड था कैशर, तो इससे आया, इसका मतलब था छिपाना। तो जो कंप्यूटर थे तो 1967 में सबसे फर्स्ट टाइम इसको कोड किया गया था, तो वहीं से ये वर्ड आया। यानी कैश को ऐसे भी समझ लो, जो इसके पास भी कैश होता है, पैसे होते हैं, उनको छुपा के रखना होता है। यानी जो पैसे होते हैं वो कहाँ रहते हैं? गुप्त भंडार में होते हैं, हमारी अलमीरा में होते हैं। होल्ड कर लो, स्टोर कर लो, रिजर्व कर लो, स्टैश कर लो, स्टॉक पाइल कर लो। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कैडावरस। कैडावरस का मतलब होता है कंकाल जैसा, बहुत दुबला। इसका जो ओरिजिन है वो लैटिन से आया है। जो वर्ड था स्केडियर, CADERE, इसका मतलब था गिरना यानी पतन होना किसी भी चीज़ का। तो ये जो वर्ड है फर्स्ट टाइम 1620 में आया, 30 में आया, फिर वहाँ से ये कैडेवर यानी लाश या शव के लिए बना दिया गया। तो इसका सीधा अर्थ है गिरने वाला या शरीर जो मरकर गिर जाता है उसके लिए करते हैं। तो कैडर का डेड लुक यानी कंकाल जैसा, दुबला। तो गंट हो गया, इमिशिएटेड हो गया, डेथ लाइक हो गया, स्केटल हो गया और पैलेट हो गया। तो ये सारे वर्ड भी याद कर लो, इसका ऑरिजिन भी हमने समझ लिया है। नेक्स्ट पढ़े हमारे पास कैलीग्राफी। कैलीग्राफी का मतलब होता है सुंदर सुंदर लिखना, जो बहुत जिसका अच्छा राइटिंग होता है। तो ये रूट वर्ड आया है, ये कहाँ से आया? कैलुस से आया। कैलुस का मतलब होता है ब्यूटी और ग्रेफिन का मतलब होता है टू राइट और टू ड्रॉ। तो वहीं से ये वर्ड आया, हैंड राइटिंग, स्क्रिप्ट, लेटरिंग, इंस्क्रिप्शन, पेनमैनशिप। तो ये सारे वर्ड जो हो जाएंगे इसके एडिशनल सिनोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कैलमनी। कैलमनी का मतलब होता है झूठा आरोप या फिर किसी की बदनामी करना। इसका जो रूट वर्ड है कैलविन,
कैल्वी का इसका मतलब तो टू ट्रिक या फिर किसी को धोखा देना, डिसीव करना। तो ये लैटिन वर्ड है कैल्विनिया, वहाँ से आया है ये। फॉल्स एक्यूजिशन लगाना, किसी को स्लेंडर करना, फिर ये मिडिल इंग्लिश में आया है, फिर ऐसे ही इंग्लिश में ये कैलिब्राई हो गया। तो कल हमने गलत हवा फले इस तरीके से हमने याद कर लिया, यानी स्लेंडर किया, डिफेम किया किसी को। कल क्या किया, कल हमने कैल्वी किया यानी ट्रिक किया, किसी को डिसीव किया। द वर्ड कैल्विनी कम्स फ्रॉम द लैटिन रूट कैल्वी मीनिंग टू ट्रिक, टू डिसीव, फॉल्स एक्यूजिशन लगाना किसी पर। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास 36 नंबर पर है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कमराडरी। कमराडरी इसका प्रोनाउंसिएशन, इसका मतलब होता है मित्रता रखना, किसी से फ्रेंडशिप रखना, किसी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार रखना। याद कर लो कैमराडरी में है, कैमरा वर्ड आ रहा है, तो जिसके पास भी अच्छा कैमरा होगा तो उससे लोग फ्रेंडशिप कर लेते हैं पिक्चर लेने के लिए। तो फ्रेंडशिप, फेलोशिप, कंपेनियनशिप, रिपोर्ट हो जाएगा, ब्रदरहुड हो जाएगा। तो ये सारे इसके एडिशनल सिनोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है 37 नंबर पर हमारे से कैमियो। तो कैमियो क्या होता है, एक छोटा सा जो भी रोल होता है किसी का भी किसी की लाइफ में, तो कैमियो रोल होता है। छोटे छोटे जो पिक्चर होती हैं, जो भी एड्स होते हैं, तो छोटी झलक हो जाएगा, अपीयरेंस हो जाएगा, स्मॉल रोल हो जाएगा, बिट पार्ट हो जाएगा, फीचरेट हो जाएगा और बिंजीनेट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएंगे, इसके एडिशनल सिनोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है 38 नंबर पर क्या है हमारे पास, कैंडेसेंट। कैंडेसेंट का मतलब होता है चमकदार होना। तो ये जो इसका रूट वर्ड है वो कैंड जो लगा है ना, तो कैंडल की जैसी रोशनी है, यानी रूट वर्ड है इसका कैंडेसेंट है। इसका जो मतलब होता है टू ग्लो यानी टू शाइन करना। सफिक्स ऐड हो गया, ECN ऐड हो गया, इसका मतलब हो गया बिकमिंग यानी होना, स्टार्ट होना, शाइन करना, चमकदार बनना। एडिशनल सिनोनिम हो जाएंगे, ग्लोइंग हो जाएगा, रेडिएंट हो जाएगा, ल्यूमिनस हो जाएगा, इनकेसेंट हो जाएगा, शाइनिंग हो जाएगा। तो इसमें जो हमने देख लिया, क्या याद किया हमने, रूट वर्ड था कैंड, इसका मतलब था ग्लो करना, और सफिक्स ऐड हुआ तो उसमें बन गया बिकमिंग यानी स्टार्ट होना, रोशनी देना, कैंडल की तरह चमकना, ग्लो करना, रेडिएंट करना। तो याद हो गया वर्ड ये। नेक्स्ट देखते हैं 39 नंबर पर क्या है हमारे पास में। 39 नंबर पर कैंट। कैंट का मतलब होता है पाखंडी भाषा, यानी जो बहुत अलग भाषा होती है जिसको झूठी भाषा बोलते हैं। विशेष शब्दावली यानी CANT को हमने CANT कांट कर दिया। कांट यानी समझना बहुत अलग चीज़ है जो। तो जॉर्गन है, स्लैश है, हिपोक्रेसी है, इनसिंसियरिटी है, आर्गोट है। तो ये सारे वर्ड हो जाएंगे, इसके एडिशनल सिनोनिम हो जाएंगे। 40 नंबर पर है कैपस्टोन। कैपस्टोन का मतलब होता है कोई भी पीक बिंदु यानी कोई भी शिखर। तो यानी एक सोच लो, कैपस्टोन में स्टोन निकालिए, हमने स्टोन का जो टॉप होगा, टॉप कैप होगा, वो शिखर होगा, पिनाकल होगा, क्लाइमेक्स होगा, पीक होगा, समिट होगा, कल्मिनेशन होगा। तो याद कर लिया हमने, स्टोन का ऊपर का भाग शिखर कहलाएगा। 41 नंबर पर है कैप्शियस। कैप्शियस का मतलब है तो कोई भी किसी भी बराबर दोस्त निकालता रहे किसी भी बात पर। तो कैप्शियस में हमने कैप वर्ड निकाल लिया। अब किसी ने कैप पहन लिया है तो उसने बोला कि तुम्हारे सर पे बाल ही नहीं है, तो दोष ही निकालता रहता है क्यों कैप पहना है। फॉल्ट फाइंडिंग करना, कार्पिंग करना, निट पिकिंग करना, क्रिटिकल करना, हाइपर क्रिटिकल करना, इस तरीके से। 42 नंबर पर है कैरापेस। इसका प्रोनाउंसिएशन है कैरापेस। इसका मतलब कवच या फिर खोल। सोचो कार का कवच, कैरापेस से हमने कार बना दिया। कार का जो कवच होता है वो उस कार को सुरक्षा देता है, शेल देता है, शील्ड देता है, आर्मर देता है, कवर कर देता है, हस्क कर देता है। तो इस तरीके से याद कर लो, कार का कवच कैरापेस हो जाएगा, किसी का कवच, किसी का खोल। 43 नंबर करोजल। करोजल का मतलब होता है दारू पार्टी करना या फिर ऐसी पार्टी करना जिसमें से ड्रिंक व्रिंक होता हो। तो यानी कैरोजल में हमने कार बना दी, कार में पार्टी हो रही है, तो क्या हो जाएगा, राइवलरी हो जाएगा, मैरी मेकिंग हो जाएगा, और बेचनियल हो जाएगा, स्प्री हो जाएगा, और फेस्टिविटी हो जाएगा। तो यानी त्यौहार बन जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 44 नंबर पे कास्टिगेट करना, यानी किसी को डांटना, किसी की कड़ी आलोचना करना। सोचो किसी ने कोई मूवी में कास्ट ख़राब की, कोई भी ऐसे कास्ट कर दी, कोई भी ऐसे हीरोइन ले ली जिससे मूवी नहीं चली, तो क्या हुआ, कास्ट जो डायरेक्टर था उसकी डांट पड़ी। तो स्कोल्ड करना, रेप्रीमेंड करना, किसी को चेस्टाइज करना, किसी को रिव्यू करना, किसी को वीरेट करना। तो बी वाले में ये वर्ड आया था, वीरेट करना, किसी को गलत रेट कर देना। तो ये यहाँ से याद कर लिया था हमने। 45 नंबर कैटाक्लिज्म। कैटाक्लिज्म का मतलब होता है महाविपत्ति या फिर भयंकर घटना। सिनोनिम हो जाएंगे डिजास्टर, कैटास्ट्रॉफी हो जाएगा, कैलेमिटी हो जाएगा, अपहेबल हो जाएगा, और कन्वर्जन हो जाएगा। इसका जो ओरिजिन है वो ग्रीक का जो वर्ड था, ग्रीक वर्ड से हुआ है। एक वर्ड था कैटा, इसका मतलब होता है प्रीफिक्स मीनिंग उसका डाउनवर्ड यानी फॉर यूज्ड फॉर एम्फेसिस यानी किसी को जोर देने के लिए। और जो क्लिजन वर्ड है वो भी एक ग्रीक वर्ड, इसका मतलब था टू वॉश अवे। तो वहीं से ये वर्ड बना है महाविपत्ति, ग्रीक वर्ड। कैटाक्लोमोसिस का मतलब होता है फ्लड, यानी लैटिन वर्ड से बना, फिर फ्रेंच में आया, फिर इंग्लिश में ये कैटाक्लिज्म हो गया आके। तो यही इसका ओरिजिन है। याद हो गया। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास
46 नंबर पर है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का मतलब होता है उत्प्रेरक, किसी को क्या करना, किसी को स्टिमुलेट करने वाला, किसी को ट्रिगर करने वाला कैटलिस्ट कहलाता है। तो इसके जो एडिशनल सुन हो जाएगा, स्टिमुलस हो जाएगा, स्पार्क हो जाएगा, इम्पीटस हो जाएगा, इंसाइटमेंट हो जाएगा और ट्रिगर हो जाएगा। तो ये सारे सिनोनिम इनको याद कर लेना, इनमें से एग्जाम में कोई ना कोई आ सकता है। होता है ट्रिगर करना, किसी को किसी भी काम के लिए उकसाना, एक सही वर्ड हो जाएगा इसका, उकसाना हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारे पास, कैटापुल्ट। कैटापुल्ट का मतलब गुलेल। कभी आपने बचपन में देखा हो जो बाई के आकार का कुछ होता था कि अब किसी को पक्षी को कुछ करना होता था या किसी को भी मारना था, जो बचपन में आया करता था, तो उसको भी बोलते थे गुलेल। स्लिंग शॉट हो जाता है, लॉन्चर हो जाएगा, प्रोपेल हो जाएगा, फ्लिंग हो जाएगा, हर्ल हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कैटेकिज्म। कैटेकिज्म का मतलब होता है जब भी कोई भी रिलीजियस जो क्वेश्चन आंसर होते हैं कहीं पर किसी भी सभा में, तो उसको बोलते हैं कैटेगरी में चिज्म करना, यानी नियम का पालन करना। डॉक्ट्राइन, टीचिंग, इंस्ट्रक्शंस, टेनेट, क्रीड करना, तो ये सारे हो जाए कैटेकिज्म। 49 नंबर पर है कैथोलिक। कैथोलिक एक एडजेक्टिव है, इसका ये मतलब होता है सार्वभौमिक। क्या होता है, कैथोलिक चर्च भी होते हैं, तो उसका मतलब होता है सार्वभौमिक, यानी यूनिवर्सल, ब्रॉड माइंडेड, कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगा, इंक्लूसिव हो जाएगा, ऑल एम्ब्रेसिंग हो जाएगा। कैथोलिक यानी जो सभी में है। 50 नंबर पर है कल्ड्रन। कल्ड्रन का मतलब होता है बड़ा बर्तन, यानी संकट की स्थिति। ये जो वर्ड है वो एक शेक्सपियर का एक प्ले है, तो इसमें आया है जिसमें वो डंगन का मर्डर किया जाता है उसको राजा बनाने के लिए। तो वहाँ पर 3 विचेस आती है। अब ये आपका होमवर्क है, 3 विचेस किस प्ले में आती है ये आप मुझे बताएंगे। बॉयलर, कैटल, बेसल, पॉट, क्रूडिवल। तो ये होता है, इसका मतलब होता है कॉल्ड्रन, यानी खोलती हुई कढ़ाई से आता है इसका सेंस। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में कैवर्सस। कैवर्नस का मतलब होता है गुफानमा। कोई चीज़ कैसी है, जो चीज़ गुफानमा है, गुफा जैसी है, तो इसमें से हमने केप को उठा रही है, यानी केप जैसा बड़ा। और इसका जो ओरिजिन है वो जो लैटिन वर्ड है कैवर्ना, यानी गुफा से हुआ है, तो वहीं से ये आया है। यूज, हॉलो, गैस्पिंग, स्पेशियस, बास्ट, तो इसके एडिशनल सिनोनिम हो जाएंगे। केप को उठा लिया, कैवर्नस हो गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में क्या है, केविल। केविल का मतलब होता है तुच्छ या फिर किसी का दोष निकालना, कोई भी चीज़ को किसी को बुरा कहना, मॉक करना, किसी को जियर करना। तो केविल यानी ट्रिवियल क्रिटिसिज्म करना, क्वेबल करना, कार्प करना, क्रिटिसाइज करना, निट पिक करना और कंप्लेन करना। इसका भी लैटिन ओरिजिन कैविलारी जो वर्ड था उसका मतलब टू मॉक, यानी किसी का मजाक उड़ाना, किसी को बुरा बोलना, तो वहीं से ये वर्ड का ओरिजिन हुआ है। क्वेबल, कार्प, क्रिटिसाइज, निट पिक, कंप्लेन करना। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारे पास में, 53 नंबर पर है सेलेस्टियल। सेलेस्टियल का मतलब होता है स्वर्गीय या फिर दिव्य। सेलेस्टियल का मतलब होता है सितारों जैसा, इसको याद कर लो। लैटिन वर्ड सेलेस्टिस से आया, जिसका मतलब होता है हेवनली, यानी स्वर्ग जैसा, हेवनली, डिवाइन, एस्ट्रल, एटर्नल, कॉस्मिक हो जाएगा। तो ये सारे वर्ड भी याद कर लो। 54 नंबर पर क्या है हमारे पास में, सेलरिटी। सेलरिटी का मतलब होता है जो जल्दी करता है, तीव्रता करता है, शीघ्र। जो सैलरी मिलने पर सबको जल्दी रहती है, याद रख लेना इसको। स्विफ्टनेस, स्पीड, रैपिडिटी, अलैक्रिटी, क्विकनेस, ये सारे इसके एडिशनल सिनोनिम हो जाएंगे। सेलरिटी को सैलरी से याद किया। 55 नंबर पर है हमारे पास में क्या है, सेरेब्रल। सेरेब्रल का मतलब होता है यानी मस्तिष्कीय, जो बौद्धिक होता है, जो ब्रेन से रिलेटेड होता है। इंटेलेक्चुअल, रेशनल, एनालिटिकल, थॉटफुल, ब्रेनी, इसके एडिशनल सिनोनिम हो जाएंगे। सेरेब्रल यानी जो ब्रेन से रिलेटेड है, तो इसको याद कर लिया हमने, ब्रेन से जुड़ा हुआ ये वर्ड है। तो 55 नंबर पर। 56 नंबर पर है हमारे पास चेरी, CHARY। चेरी का मतलब होता है सावधान होना या फिर हिचकिचाने वाला। ओल्ड इंग्लिश का वर्ड था कियरिंग, तो वहीं से ये बड़ा है सोरोफुल या फिर केयरफुल वर्ड से बना है। तो चेरी खाते समय हमें सावधान रहना चाहिए, कभी कभी चेरी में कीड़े भी आते हैं। हिचकिचा के खाना चाहिए, कॉशियस रहना चाहिए, वेरी रहना चाहिए, हेजिटेंट रहना चाहिए, सरकमस्पेक्ट रहना चाहिए, गार्डेड रहना चाहिए। तो ये सारे इसके एडिशनल सिनोनिम हो जाएंगे। चेरी का मतलब है चेरी खाने वाली, तो उसको देख के खाओ, कीड़े वीड़े ना हो, सावधान होके खाओ। 57 नंबर पर है काइमेरल। काइमेरल का मतलब होता है काल्पनिक या फिर अवास्तविक, जो चीज़ अनरियल है, जो चीज़ क्या है, काल्पनिक है, इमेजनरी है, अनरियल है, इमेजनरी है, फैंटास्टिक है, इल्यूजनरी है, विजनरी है। तो ये सारे वर्ड याद कर लो। काल्पनिक, अवास्तविक होता है। माइथोलॉजिकल मॉन्स्टर था काइमेरा, वहाँ से ये इसका ओरिजिन हुआ इस वर्ड का। तो ग्रीक में एक और जो एक विशाल राक्षस था, तो वहीं से ये वर्ड आया है।
नेक्स्ट वर्ड है 58 नंबर पर शिवलरी। शिवलरी का मतलब होता है शिष्टाचार दिखाना, वीरता दिखाना। तो ये ओल्ड फ्रेंच का वर्ड था सिवलराई, तो वहाँ से ये आया है। हॉर्स नाइट के लिए यूज़ होता था, कोड था ये कोड वर्ड। कर्टसी, गैलेंट्री, पोलाइटनेस, वेलर, नोबिलिटी इसके एडिशनल सिनोनिम हो जाएंगे। तो शिवलरी को याद कर लिया है शिष्टाचार से। 59 नंबर पर है क्लैम्बर। क्लैम्बर का मतलब होता है क्लाइम करना, चढ़ना, कठिनाई से चढ़ना, क्लैम्बर करना। तो टू क्लाइम हो जाएगा, मिडिल इंग्लिश का ये वर्ड है क्लैम्बरिन। इसका मतलब था टू क्लाइम क्लम्जली, यानी मुश्किल से चढ़ना, क्लम्जली चढ़ना, चढ़ाई कठिनाई से चढ़ना, क्लाइम करना। स्क्रैम्बल करना, स्केल करना, एसेंड करना, माउंट करना किसी भी चीज़ पर। तो ये था कठिनाई से चढ़ना। 60 नंबर पे हमारे पास में क्या है, क्वेस्टर। क्वेस्टर का मतलब था एकांतवास या फिर मठ। जो भी पहले बौद्ध भिक्षु हुआ करते वो मठ में बैठा करते थे। तो इसको हमने कैसे याद किया, क्वेस्टर में हमने क्लोज वर्ड बता दिया, क्लोज कर दिया यानी एकांतवास कर, किसी को बंद कर दिया किसी भी जगह में, तो यानी क्लोज कर दिया। मोनेस्ट्री, कॉन्वेंट, सेक्लूड, रिट्रीट, सेंचुरी, तो ये सारे वर्ड हो जाएंगे इसके एडिशनल सिनोनिम हो जाएंगे। 61 नंबर पर क्या है हमारे पास, सर्कमस्क्राइब। सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है सीमित कर देना, घेरा डाल लेना, सर्कल बनाकर किसी को घेर देना। सर्कमस्क्राइब सर्कल बनाकर घेर, रिस्ट्रिक्ट लगा देना, लिमिट लगा देना, कन्फाइन कर देना, बाउंड कर देना, एनक्लोज कर देना किसी को भी। तो ये हो जाएगा इसका एडिशनल सिनोनिम हो जाएंगे। सर्कम नहीं, सर्कल बना के किसी को घेर दिया है आपने किसी भी जगह पर, तो ये हो जाएंगे सर्कमस्क्राइब हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास 62 नंबर पर है सर्कमस्पेक्ट। सर्कमस्पेक्ट का मतलब होता है, क्या होता है, किसी को सतर्क करना, चारों तरफ देखकर निर्णय लेना। तो सर्कल प्लस इंस्पेक्ट हो जाएगा। इसका लैटिन ओरिजिन है। सर्कम मीन्स होता है अराउंड, स्पीयर मीन्स होता है टू लुक यानी देखकर, आसपास देखकर यानी चकित रहना, सतर्क रहना, कॉशियस रहना, वेरी रहना, प्रूडेंट रहना, विजिलेंट रहना, गार्डेड रहना। 63 नंबर पर क्या है हमारे पास में, 63 नंबर पर है क्लैमरस। क्लैमरस का मतलब होता है शोरगुल वाला, जो बहुत शोर मचाता हो। तो ये लैटिन वर्ड क्लेमर से आया, उसका मतलब था टू शाउट यानी चिल्लाना था। तो उसके एडिशनल सिनोनिम हो जाएंगे, नॉइजी हो जाएगा, बेसिफेरस हो जाएगा, लाउड हो जाएगा, बस्टरस हो जाएगा और रेशियस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएंगे, इसके एडिशनल सिनोनिम हो जाएंगे। ये कहाँ से आया है, क्लेमर से आया है। इसका मतलब था टू शाउट, ये लैटिन ओरिजिन है इस वर्ड का। तो ये जो ज़्यादातर जो वर्ड है मैं बता चुकी हूँ, लैटिन के लिए हुए वर्ड हैं, इंग्लिश में आए हुए हैं। प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, क्लैमरस हो जाएगा इसका। तो टू क्राई आउट या टू शाउट इसका मतलब था। 64 नंबर क्या है हमारे पास में, क्लैंडस्टिन। क्लैंडस्टिनिटी मीन्स होता है गुप्तता रखना। क्लैंडस्टिनी मीन्स होता है गुप्त रखना, किसी का सीक्रेट रखना। ये लैटिन वर्ड था क्लैंडस्टिनस, उससे आया है। उसका मतलब था सीक्रेट होना। एडिशनल सिनोनिम हो जाएंगे, सीक्रेसी हो जाएगा, कवर्डनेस हो जाएगा, स्टील्थ हो जाएगा, प्राइवेसी हो जाएगा, हिडननेस हो जाएगा। तो ये सारे इसके एडिशनल सिनोनिम हो जाएगा, सीक्रेसी, कवर्डनेस, स्टील, प्राइवेसी, हिडननेस। तो ये सारे इसके एडिशनल सिनोनिम हो जाएंगे। 65 नंबर पर हमारे पास में क्या है, क्लैरियन। क्लैरियन का मतलब था स्पष्ट और तेज आवाज़, जो चीज़ तेज सुनाई दे। मतलब था इसका लैटिन वर्ड था क्लैरस, इसका मतलब है क्लियर। तो वहीं से ये वर्ड बना है, क्लियर, श्रिल, पियर्सिंग, लाउड, ट्रम्पेट लाइक यानी किसी की ध्वनि की आवाज़, इस तरीके से। 66 नंबर पे हमारे पास में क्लॉइंग। क्लॉइंग का मतलब होता है अधिक मीठा या फिर उबाऊ, जो चीज़ बहुत ज़्यादा बोर कर दे। तो ये मिडिल इंग्लिश का वर्ड था क्लोइन, उसका मतलब था टू क्लॉग या फिर स्टेट करना, सेट करना किसी भी चीज़ को। तो ओवर स्वीट, सैपी, सैक्रीन, एक्सेसिव, सिकली, तो ये सारे इसके एडिशनल सिनोनिम हो जाएंगे। क्लॉइंग हो जाएगा अधिक मीठा या फिर उबाऊ जो होता है, उसके सेंस में इसको दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है कि हमारे पास में 67 नंबर पे हमारे पास में है कोयलेस। कोयलेस का मतलब होता है, कोयलेस का मतलब मिलना या फिर एक होना। कोयलेस का मतलब होता है किसी भी से मिलना या फिर किसी के साथ एक हो जाना। तो को जो वर्ड है, को का मतलब ही होता है, क्या होता है, टुगेदर, ग्रो टुगेदर। कोयलेस का मतलब हो जाएगा ग्रो टुगेदर हो जाएगा। एस का मतलब होता है, क्रो मीन्स होता है एक साथ, और लेस का मतलब हो जाएगा ग्रो होना। तो एक साथ मिलके ग्रो होना, यूनाइट होना, मर्ज होना, कंबाइन होना, फ्यूज होना, इंटीग्रेट होना, ये सारे इसके एडिशनल सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो याद कर लिया हमने, तो इसको रूट वर्ड से याद किया है। इसका इटालियन वर्ड, इटालियन है ऑरिजिन है, लैटिन ऑरिजिन है इसका, कोल्केयर। इसका मतलब तो ग्रो टुगेदर, मिलना, एक होना किसी के साथ में। तो उनको रूट वर्ड से समझते हैं, निमोनिक के थ्रू समझते हैं, तभी ये वर्ड याद होते हैं। अदरवाइज़ आप कितना भी रट लो, एग्ज़ाम में आपको बिल्कुल भी याद नहीं आएंगे। आप कितना रट सकते हो, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं।
68 नंबर पर है कोडा। कोडा का मतलब क्या होता है? कोडा का मतलब होता है समाप्त करना, किसी का समापन करना, एंड करना, निष्कर्ष निकालना, किसी का कंक्लूजन निकालना। कोड का अंत कर दो, इसको याद किया हमने, कोडा का अंत कर दो। ये इटालियन वर्ड है, कोडा से आया। कोडा का मतलब है टेल यानी म्यूजिक टर्म, एक तरीके से एंड यूज़ किया जाता है। कंक्लूजन, एंडिंग, फाइनल, एपिलॉग और पोस्ट स्क्रिप्ट। 69 नंबर पर क्या है? कोडिफाई। कोडिफाई का मतलब होता है किसी भी चीज़ को क्या कर देना, अरेंज करना, किसी को कोड करना। कोडिफाई, कोड बनाए जाते हैं ना किसी को अरेंज करने के लिए, किसी भी चीज़ में कोड लगाया जाता है, तो कोड बनाकर नियम तय करना। तो सिस्टमेटाइज करना, अरेंज करना, क्लासीफाई करना, ऑर्गेनाइज करना और कंपाइल करना किसी को भी। तो ये हो जाएंगे इसके एडिशनल सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है 70 नंबर पर है कॉजिटेट। कॉजिटेट का क्या मतलब होता है? कॉजिटेट का मतलब होता है विचार करना, क्या करना, मनन करना, मनी मन सोचना, थिंक करना, पॉन्डर करना, रिफ्लेक्ट करना, कंटेम्पलेट करना, मीडिएट करना। तो ये लैटिन वर्ड कॉजिटेट का मतलब होता है टू थिंक से आया है। तो ये भी याद कर लिया हमने, ऑरिजिन भी देख लिया। कॉजिटेट का मतलब क्या है? टू थिंक, सोचना, विचार करना। तो थिंक, पॉन्डर, रिफ्लेक्ट, कंटेम्पलेट, मीडिएट, ये सारे क्या हो जाएंगे? इसके एडिशनल सिनोनिम्स हो जाएंगे। याद हो गया? नेक्स्ट देखते हैं 71 नंबर क्या है हमारे पास में? 71 नंबर पर है क्लॉसस। क्लॉसस का मतलब होता है विशाल का, जो बहुत बड़ा हो, क्लॉसिस हो जो। तो ये ग्रीक वर्ड था कोलो, COLOSSOS। कोलोसस मतलब जाइंट स्टैचू था, एक बहुत बड़ा स्टैचू था ग्रीक में, उसको ये बोलते थे, कोलोसस बोलते थे। वहीं से ये इंग्लिश में जब वर्ड आया तो वो के की जगह सी हो गया। जब ये ग्रीक से जब इंग्लिश में वर्ड आते हैं तो के की जगह क्या बना देते हैं? सी बना देते हैं। तो कोलोसस का क्या हो गया? विशालकाय, यानी जो बहुत बड़ा एक राक्षस था, एक राक्षस का जो स्टैचू था उसको ये लोग बोलते थे, कोलोसस बोलते थे। यहीं से ये इंग्लिश में आया और ये क्या बन गया? विशालकाय बन गया। जायंट, टाइटन, बेहेमथ, लेवाइथन, मनमथ, ये सारे उस जो भी राक्षस था उसके नेम थे। तो ये सारे क्या बन गए? यहाँ पर इंग्लिश में आकर ये विशालकाय के लिए हम कोलोसस वर्ड यूज़ करने लगे। याद हो गया? चलो देखते हैं, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है 72 नंबर पे हमारे पास है कॉमिटी। कॉमिटी का मतलब होता है शिष्टाचार दिखाना, बहुत अच्छा रिस्पेक्ट देना किसी को, इस तरीके से। तो हम कॉमिटी को कम्युनिटी बता देंगे। कम्युनिटी में क्या चाहिए? कम्युनिटी में किसी को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ये वर्ड आया है लैटिन के कॉमिटास से आया है, इसका मतलब था कर्टेसी था। कर्टेसी मीन्स होता है रिस्पेक्ट करना, कैबिलिटी करना, रिस्पेक्ट, हारमोनी करना, कर्टेसी फॉलो करना, पोलाइटनेस दिखाना किसी के लिए, शिष्टाचार दिखाना, अच्छे से व्यवहार दिखाना। 73 नंबर पे क्या है हमारे पास? कमिंगल। कमिंगल का मतलब था मिलना या फिर एक होना। तो यहाँ पर हमें किस तरीके से याद किया है? लैटिन वर्ड था मिंगियर। मिंगियर का मतलब होता है टू मिक्स, मिंगल बन गया वहाँ से, तो बन गया टू मिक्स। प्रीफिक्स एक्ट हो गया कॉम यानी मिलने वाला, तो मिलना, एक होना। ब्लेंड, मर्ज, मिक्स, अमालगमेट, फ्यूज होना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड पर हमारे पास 74 नंबर पर आया है कंपेडियम। कंपेडियम का मतलब होता है किसी भी का भी जो भी एंड होता है, सार संग्रह कह लो, समरी कह लो, किसी का समरी, एब्रिजमेंट, डाइजेस्ट, सिनॉप्सिस, एब्स्ट्रैक्ट। तो पेन ड्राइव में समरी सेव हो जाती है छोटे से रूप में। आप बड़ा सा कुछ भी लिखो, छोटे सी पेन ड्राइव होती है उसमें आ जाती है, यानी छोटी सी कर देना, सार कर देना उसका। 75 नंबर पर क्या है हमारे पास? 75 नंबर पे कंप्लेसेंट। कंप्लेसेंट का मतलब होता है विनम्र होना या फिर किसी से सहमत होना। तो कॉम्प्लीमेंट देने वाला हमेशा अच्छा दिमाग का होगा, विनम्र होगा, ऑब्लिजिंग होगा, अकोमोडेटिंग होगा, एग्रीएबल होगा, ग्रेशियस होगा, डिफरनेशियल होगा। 76 नंबर पर है हमारे पास कंपंशन। कंपंशन का मतलब होता है अपराध का, जो भी आप सोचते हो, रिमोर्स करना, किसी का क्या करना, रिग्रेट करने वाला। तो कंपंशन में पंच कर दिया हमने, तो पंच निकाल दिया। पंच मारने पर पछतावा हुआ, मैंने अपने भाई को पंच मारा तो मुझे पछतावा हुआ, रिमोर्स हुआ, रिग्रेट हुआ, गिल्ट हुआ, कंट्रिशन हुआ और शेम हुआ हमें। तो ये क्या हो गया? इसके एडिशनल सिनोनिम हो गए। 77 नंबर नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास है 77 नंबर पर है कॉनकेटनेट। कॉनकेटनेट का मतलब होता है जोड़ना या फिर किसी की सीरीज़ बनाना। तो कॉनकेटनेट का मतलब होता है जोड़ना। ये लैटिन का वर्ड है, इसका मतलब था कॉनकेनेर का मतलब था टू लिंक टुगेदर, यानी जोड़ना, किसी की सीरीज़ बना, लिंक करना, चेन करना, ज्वाइन करना, कनेक्ट करना, यूनाइट करना। 78 नंबर पर जो हमारे पास वर्ड है कंसलेंट। कंसलेंट का मतलब होता है मनाना या फिर किसी से सुलह करना, जोड़ना किसी को अपने आप में, तो मनाना। तो ये कंसिलियर से आया है, लैटिन वर्ड है टू ब्रिंग टुगेदर, टू विन ओवर। तो सूद करना, पैसिफाई करना, प्लिकेट करना, रिकनसाइल करना, अपीस करना। काउंसिल मिलकर सुलह करती है।
तो ये इसकी याद करने की ट्रिक बना ली हमने, काउंसिलेट में काउंसिल निकाल दिया। तो नेक्स्ट वर्ड है 79 नंबर पे क्या हमारे पास, कंडन। कंडन का मतलब होता है, क्या होता है, क्षमा करना या फिर किसी भी चीज़ को अनदेखा कर देना। तो ये भी आया है लैटिन से, कंड्योरा से आया है, कॉन्डेनर से आया है। तो इसका मतलब था टू फॉरगिव, यानी क्षमा करना, एक्सक्यूज़ करना, पार्डन करना, फॉरगिव करना, ओवरलुक करना, डिसरिगार्ड करना। ओवरलुक मीन्स होता है किसी को अनदेखा करना किसी भी चीज़ को। नेक्स्ट है 80 नंबर पर है हमारे पास में कन्फाउंड करना। कन्फाउंड की मीन्स होता है भ्रमित करना, किसी को कन्फ्यूज़ कर देना किसी को। तो फाउंड नहीं हुआ, कन्फाउंड में फाउंड है तो फाउंड नहीं हुआ यानी कन्फ्यूज़ हो गया, कोई भी चीज़ फाउंड नहीं हुई तो मतलब कन्फ्यूज, फाउंड हो गया, फाउंड नहीं कर पाए आप तो कन्फ्यूज़ हो, मिल नहीं रहा। कन्फ्यूज, परप्लेक्स, बैफल, बिविल्डर हो जाएगा, अमेज हो जाएगा। इसके एडिशंस उन्होंने हमने देख लिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं 81 नंबर पे क्या है हमारे पास में। 81 नंबर पर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है समान या फिर जो चीज़ आपसे मेल खाती हो, टू केम टुगेदर। ये लैटिन वर्ड कॉन्ग्रुएट से आया है, इसका मतलब होता है टू केम टुगेदर अग्री, यानी ज्योमेट्री में कॉन्ग्रुएंट जो त्रिभुज होते हैं उससे हम इसको रिलेट कर सकते हैं। और कंपैटिबल हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा, हार्मोनियस हो जाएगा, मैचिंग हो जाएगा, करेस्पॉन्डिंग इसके एडिशनल सिनोनिम हो जाएंगे। 82 नंबर पे हमारे पास में कनाइब। कनाइब का मतलब होता है चुपचाप सहमति देना या फिर षड्यंत्र करना। क्या करना, षड्यंत्र करना। ये लैटिन पता कन्वेयर से आया है, इसका मतलब होता है टू विंग, टू और भी इंडल्ज होना, कंस्पायर करना, प्लॉट करना, कोल्यूट करना, स्कीम करना और कोऑपरेट करना, कोऑपरेट करना और सीक्रेटली अब कुछ भी करना, किसी के लिए षड्यंत्र रचना। तो ये आया है कनाइब, वही वर्ड से आया, कोऑपरेट करना, कंस्पायर करना, प्लॉट करना, कोल्यूट करना, स्कीम करना, सीक्रेटली कोई भी काम करना, कॉर्पोरेट, सीक्रेटली। तो ये सारे वर्ड एडिशनल सिनोनिम हो जाएंगे इसके 82 के। तो चुपचाप सहमति देना, षड्यंत्र करना, ये इसका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। और कौन का मतलब होता है, टुगेदर होता है, क्या होता है, टुगेदर होता है। और नाइब का के मतलब भी हो जाएगा किसी के साथ मिलकर करना। टुगेदर जब कोई काम आप मिल के करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, चुपचाप सहमति देना हो जाएगा। न्यूवियर का मतलब क्या होता है, षड्यंत्र करना या फिर किसी के साथ में मिलकर कोई ट्रिक करना, किसी को भी टू विंक करना, टू इंडल्जमेंट करना। तो ये सारे इसके एडिशनल क्या हो जाएंगे, ऑरिजिन हो जाएंगे। 83 नंबर पर है कॉन्स्क्रिप्ट। कॉन्स्क्रिप्ट का मतलब होता है जबरन भर्ती करना, किसी को भी किसी में समाहित करना। तो लैटिन वर्ड था कॉन्सवियर, इसका मतलब टू एनरोल या इनलिस्ट करना, किसी को जबरन भर्ती कर लेना कहीं पर भी। जहाँ पर नॉर्थ कोरिया में ज़बरदस्ती सेना में भर्ती किया जाता है लोगों को, तो वहाँ पे कॉन्स्क्रिप्ट होता है। तो ये एडिशनल सुना जाएगा, ड्राफ्ट हो जाएगा, रिक्रूट हो जाएगा, एनलिस्ट हो जाएगा, एनरोल हो जाएगा, लेवी हो जाएगा। तो इसके एडिशनल सिनोनिम हो जाएंगे। कौन मीन्स होता है, टुगेदर होता है, स्क्रिप्ट मीन्स होता है लिखना होता है। तो ज़बरदस्ती लिख के कहीं पर भी भर्ती कर लो। नॉर्थ कोरिया का जो भी किम जॉन उन है, तो वो ज़बरदस्ती क्या करता है, कॉन्स्क्रिप्ट करता है, जबरन सेना में भर्ती कराता है लोगों को। तो ज़बरदस्ती लिख देता है उनका नाम। तो ऐसे याद कर लो, ड्राफ्ट करता है, रिक्रूट करता है, एनलिस्ट करता है, एनरोल करता है, लेवी करता है। ये सारे इसके एडिशनल सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं 84 नंबर पर क्या, कॉन्स्टर्नेशन। कॉन्स्टर्नेशन का मतलब घबराहट होना किसी को लेकर, क्या मतलब बहुत मन घबराता है जब, तो वहाँ पर हम कॉन्स्टर्नेशन का यूज़ करते हैं। तो ये डिसमे हो जाना, शॉक होना, अमेजमेंट हो जाना, विविल्डरमेंट हो जाना, एंजाइटी होना। तो ये सारे किसके क्या हो जाएंगे, एडिशनल सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो ये भी हमने देख लिया, इसके एडिशनल सिनोनिम क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे। इसका मतलब होता है कॉन्स्टर्नेशन होना, यानी डिसमे होना, शॉक होना, अमेजमेंट होना, विल्डरमेंट होना, एंजाइटी होना। तो इसके एडिशनल सिनोनिम हो जाएंगे। याद कर लो, इनमें से कोई ना कोई एंटोनिम सिनोनिम आ सकता है। एंटोनिम याद करने की जरूरत नहीं होती, सिनोनिम आपको याद है तो एलिमिनेशन थ्योरी से आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चन सही होंगे। कंटीजियस का मतलब होता है, क्या होता है, सटा हुआ होना। क्या होता है, सटा हुआ होना किसी से भी। तो इसका जो एडिशनल सुना हो जाएगा, एडजस्टमेंट हो जाएगा, नेबरिंग हो जाएगा, टचिंग हो जाएगा, बॉर्डरिंग हो जाएगा, कनेक्टेड हो जाएगा। 86 नंबर पे हमारे पास में क्या है, कॉन्ट्रवीन। कॉन्ट्रवीन का मतलब होता है उल्लंघन करना, किसी भी चीज़ को क्या करना, वायलेट करना। कोई भी रूल है तो कॉन्ट्रा इंटरवीन यानी नियम तोड़ना। तो ये सारा इससे हमने ट्रिक बना दी, वायलेट करना, ब्रीच करना, इन्फ्लुएंस करना, अपोज करना, ट्रांसग्रेस करना। ये इसके एडिशनल सिनोनिम हो जाएंगे। और देखते हैं 87 नंबर पर कॉन्सोमेंशस। कॉन्सोमेंशस का मतलब होता है जो भी हठी होता है, बहुत ज़्यादा जो जिद्दी होता है, विद्रोही होता है। तो इसको कॉन्सोमेंशस में हमने ट्यूशन बना दिया। जो भी ट्यूशन में स्टबन बच्चा, कॉन्सोमेंशस स्टबन बच्चा, जिद्दी बच्चा, रिबेल करता है, डिफिएंट करता है, स्टबन करता है, अनरूली होता है, वो ऑब्स्टिनेट होता है, जिद्दी होता है वो। तो इस तरीके से हमने इस वर्ड को भी याद कर लिया है। 88 नंबर पे है हमारे पास में
88 नंबर पे कॉन्ट्यूजन। कॉन्ट्यूजन का मतलब होता है चोट या फिर नीला दाग पड़ना। जब भी चोट गिर जाती है तो वो दाग पड़ता है ना। ट्यूशन में एक बच्चा था, वो गिर गया, उसकी चोट लगी, तो कॉन्ट्यूशन से हमने ट्यूशन बना दिया। ब्रूज आ गया, इंजरी आ गया, वुंड आ गया, ट्रॉमा आ गया उसको, एब्रेशन आ गया उसको। तो ये सारे वर्ड भी हमने इसको याद कर लिए हैं। नेक्स्ट है 89 नंबर पे है हमारे पास में कन्व्यूअल। कन्व्यूअल का मतलब होता है मिलनसार, जो हंसमुख होता है, जो हमेशा हंस के बात करता है, सोशिएबल होता है, जोवियल होता है, फेस्टिव होता है, फ्रेंडली होता है, जो खुश रहता है, मैरी होता है, तो उसको हम बोलते हैं कन्व्यूअल बोलते हैं। 90 नंबर पे है हमारे पास में कोरोबोरेट। कोरोबोरेट का मतलब होता है पुष्ट करना या फिर प्रमाण देना किसी भी चीज़ का। तो इसका मतलब होता है लैटिन में कोरोबोरेट से है, उसका मतलब टू स्ट्रेंथन करना होता है, मीनिंग होता है प्रमाण देना। तो कंफर्म करना, वेरीफाई करना, वैलिडेट करना, सब्सटिनेट करना, सपोर्ट करना। अब वीडियो के एंड में हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं और आ सकते हैं। क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है चूज़ द सिनोनिम ऑफ कैंडिडेट। कैंडिडेट का हमें सिनोनिम बताना है। कैंडिडेट का क्या मतलब होता है? कैंडिडेट का मतलब होता है ईमानदार या फिर स्पष्टवादी, जो बिल्कुल साफ बात करता है, जो कैंडिडेट होता है, जो कैंडल की तरह क्लियर बात करता है। तो इसका जो हो जाएगा सिनोनिम हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? फ्रैंक हो जाएगा। फ्रैंक मीन्स भी होता है साफ साफ बोलने वाला। क्या होता है? साफ साफ बोलने वाला। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रैंक हो जाएगा। और भी इसके जो भी बाकी के ऑप्शन हैं उनको भी देख लेते हैं। सीक्रेटिव मीन्स होता है गुप्त। डिसेप्टिव मीन्स होता है धोखेबाज। रिजर्व्ड मीन्स होता है संकोची। तो इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रैंक। क्या हो जाएगा? कैंडिडेट का मतलब होता है स्पष्टवादी और इसका सिनोनिम ही हमें बताना है, फ्रैंक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एंटोनिम ऑफ कॉशियस। कॉशियस का मतलब क्या होता है? अभी हमने याद किया था कॉशियस का मतलब क्या था। कॉशियस का मतलब था सावधान होना। तो यहाँ पर जो यूज़ हो जाएगा, जो इसका जो एंटोनिम बताना है हमें, जो एंटोनिम हो जाएगा रैकलेस यानी लापरवाह। तो इसका उल्टा बताना है। कॉशियस का मतलब क्या होता है? सावधान रहना, सतर्क रहना। तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा रैकलेस यानी क्या होना? लापरवाह होना। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर रैकलेस हो जाएगा। केयरफुल मीन्स होता है सावधान होना, वॉचफुल मीन्स होता है चौकस होना, विजिलेंट मीन्स भी होता है सतर्क होना। तो ये तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे कॉशियस के। और इसका एंटोनिम हमें जो जानना था, एंटोनिम हो जाएगा इसका रैकलेस। क्या हो जाएगा? रैकलेस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। रैकलेस मीन्स होता है क्या होता है? लापरवाही दिखाना या फिर लापरवाह होना। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का सी। नेक्स्ट देखते हैं इसका मतलब क्या होता है? लापरवाह होना। नेक्स्ट है चूज द सिनोनिम ऑफ कमेंस। कमेंस का मतलब क्या होता है? कमेंस का मतलब होता है शुरुआत करना। क्या करना? शुरू करना, किसी भी चीज़ की स्टार्ट करना, किसी को स्टार्ट करना। तो यहाँ पर हमें सिनोनिम बताना है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा बिगिन करना हो जाएगा। इसका जो सिनोनिम है बिगिन करना हो जाएगा। सीज मीन्स होता है रोकना, हॉल्ट मीन्स होता है रोकना, डिले मीन्स देरी करना। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा कमेंस का क्या हो जाएगा? बिगिन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है पिक द एंटोनिम ऑफ कंसील। कंसील का हमें उल्टा बताना है। कंसील का क्या मतलब होता है? कंसील का मतलब होता है छिपाना। तो यहाँ पर जो उल्टा बताना है हमें, एंटोनिम बताना है, तो इसका हो जाएगा रिवील हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हो जाएगा ए हो जाएगा। रिवील मीन्स होता है क्या करना? प्रकट करना, खोल देना किसी भी चीज़ को। और बाकी मास्क मीन्स होता है ढकना, सरप्रेस मीन्स होता है दबा देना, कवर मीन्स होता है ढकना। तो ये कंसील के क्या हो जाएंगे? सिनोनिम हो जाएंगे। और एंटोनिम पूछा था इसलिए इसका हो जाएगा रिवील मीन्स होता है खोलना। मास्क, सरप्रेस, कवर इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बता रहा है? कनकर का हमें सिनोनिम बताना है। तो ये आपका होमवर्क है। तो ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कनकर का क्या मतलब होता है। कनकर का मैं मतलब बता देती हूँ। कनकर का मतलब होता है सहमत होना। CONCUR। कनकर का मतलब होता है सहमत होना। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? ये आप लोगों का होमवर्क है। कमेंट जरूर करना, मुझे होमवर्क बताना। अगर वीडियो एंड तक देखा है तो आपने होमवर्क भी क्या होगा। तो दिस इज़ योर होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एंटोनिम बताना है क्रेडिबल का। क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वसनीय, जिस पे विश्वास किया जा सके, तो वो होता है क्रेडिबल होता है। तो इसका जो हमें उल्टा बताना है तो हो जाएगा अनबिलीवेबल, अविश्वसनीय हो जाएगा। और ट्रस्टवर्दी, विश्वसनीय, रिलायबल, भरोसेमंद, कन्विंसिंग, प्रभावी। तो ये क्रेडिबल के सिनोनिम हो जाएंगे। बाकी यहाँ तो एंटोनिम पूछा गया है तो इसका एंटोनिम हो जाएगा अनबिलीवेबल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में चूज़ द सिनोनिम ऑफ कंसाइज। कंसाइज का हमें सिनोनिम बताना है। कंसाइज का क्या मतलब होता है? कंसाइज का मतलब होता है संक्षिप्त करना, काटना, छांटना, उसको छोटा कर देना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा ब्रीफ हो जाएगा, छोटा कर देना हो जाएगा ब्रीफ। बाकी वर्डी, वर्डी का मतलब होता है लंबा चौड़ा। लेंदी का मतलब होता है लंबा। एक्सपेंसिव का मतलब होता है ज़्यादा यानी विस्तृत। तो यहाँ पर ये तो कंसाइज के क्या हो जाएंगे?
नहीं, ये तो एंटोनिम हो जाएँगे, बाकी जो सिनोनिम है वो ब्रीफ होगा इसका राइट ऑप्शन। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 में राइट ऑप्शन हो जाएगा ब्रीफ हो जाएगा, क्योंकि कंसाइज़ मीन्स होता है संक्षिप्त करना, छोटा करना, ब्रीफ मीन्स भी होता है छोटा करना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है एंटोनिम ऑफ क्योटिक। क्योटिक का क्या मतलब होता है? क्योटिक का मतलब होता है अराजक, यानी एकदम से शोरगुल की स्थिति हो जाना, ऐसी स्थिति हो जाना जो इसमें समझ में ना आए कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, व्यवस्था भंग हो जाती है जिसमें अव्यवस्था हो जाना। तो इसका हमें एंटोनिम बताना है तो हो जाएगा ऑर्डरली हो जाएगा, जो चीज़ व्यवस्थित है तो वो ऑर्डरली हो जाएगी। कन्फ्यूज़ मीन्स होता है भ्रमित होना। तो अब हमें यहाँ पर क्योटिक का क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन ऑर्डरली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है चूज़ द सिनोनिम ऑफ कंपोस्ट। कंपोस्ट का मतलब होता है शांत या फिर स्थिर, जो चीज़ शांत है, जो चीज़ स्थिर है। तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा, क्या एंटोनिम बताना है, सिनोनिम बताना है। सिनोनिम हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, यानी काम हो जाएगा शांत। तो काम हो जाएगा नर्वस, एजिटेटेड, रेस्टलेस, बेचैन। नर्वस मीन्स होता है घबराया हुआ, एजिटेटेड मीन्स होता है व्याकुल होना, रेस्टलेस मीन्स होता है बेचैन। तो ये तो नहीं होंगे, ये तो इसके क्या हो जाएंगे एंटोनिम हो जाएंगे कंपोस्ट के। और बाकी कंपोस्ट का जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा काम हो जाएगा, यानी शांति। नेक्स्ट है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 10 है पिक द एंटोनिम ऑफ क्रूड। क्रूड का क्या होता है? क्रूड का मतलब होता है असभ्य या फिर कच्चा कोई चीज़ हो। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हमें एंटोनिम बताना है तो हो जाएगा इसका पॉलिश्ड, सुसंस्कृत या फिर परिकृष्ट, जो चीज़ पॉलिश्ड है। तो करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा पॉलिश्ड हो जाएगा।